हेलो दोस्तों, मैं पंकज राजपूत एक्सपी क्लासेस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। मैं आज से आपको बायोलॉजी पढ़ाऊंगा। जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में देखा था कि किस चैप्टर से कितना वेटेज है और उसकी जो मार्किंग है वो कितनी है। तो आज से हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं अपनी 12th की पहली इकाई, जनन। जनन जनन का जो पहला चैप्टर है वो क्या है अपना, पौधों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन पौधे के किस भाग में होता है, पहले तो हमें क्या इस बारे में जानना चाहिए। जैसे कि हमने कक्षा 11 में पढ़ा था कि जो अपना पादप जगत है या प्लांट किंगडम है उसको 5 हिस्सों में बांटा गया है। 5 हिस्सों में जैसे देखा जाए, अपना क्या था, पादप जगत था। क्या था? पादप जगत। इसी को क्या बोलेंगे? प्लांट किंगडम। पादप जगत को 5 भागों में बांटा था। पहला क्या था? शैवाल। दूसरा क्या था? ब्रायोफाइट। तीसरा क्या था? टेरिडोफाइट। चौथा क्या था? अनावर्त बीजी। अनावृत बीजी, या इसी को बोलते हैं क्या, जिम्नोस्पर्म। इसके बाद जो अपना था अगला क्या था? आवर्त बीजी। इसी को बोलते हैं क्या हम? एंजियोस्पर्म। अपने आवर्त बीजी को छोड़ करके जो भी जितने अपने प्लांट थे, शैवाल था, ब्रायोफाइट था, टेरिडोफाइट या जिम्नोस्पर्म, इन सब के बारे में हमने क्या था, क्लास 11th में पढ़ चुके थे। अब हमें किसका जिक्र करना है? आवर्त बीजी का। किसका? एंजियोस्पर्म का। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि आवर्त बीजी होते क्या है। पहले तो समझो आवर्त बीजी का मतलब क्या होता है। आवर्त बीजी, आवर्त बीजी, आवर्त का मतलब होता है कवर और बीजी का मतलब होता है क्या, बीज या सीड। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म। आवर्त का मतलब हो गया क्या, कवर, और बीज का मतलब क्या होगा, सीड। मतलब ये इसका कहने का मतलब ये है कि जो अपना सीड है वो क्या है, किसी चीज से क्या होगा, कवर होगा। तो इसमें हम देखेंगे कि जो आवर्त बीजी या एंजियोस्पर्म होता है, इसमें क्या होता है, फ्लावर बनता है, फ्लावर के बाद क्या बनता है, फ्रूट बनता है, फ्रूट क्या बनता है, सीड बनता है। तो क्या होगा, पहले क्या बनेगा अपना, फ्लावर या पुष्प। आगे किस में डेवलप होगा, फ्रूट या फल। इसी के अंदर क्या होता है, अपना क्या होता है, बीज होता है या सीड। जो अपना सीड है वो क्या है, फल के क्या होता है अंदर। जैसे मान लो ये कोई फल है और ये इसके अंदर क्या है अपना, ये सीड है। ये जो अपना क्या है इसके अंदर, ये सीड है। सीड क्या है, इसके कवर है। तो इसको क्या बोल दिया, आवर्त बीजी। क्या बोल दिया, आवर्त बीजी। इस अध्याय में हमें क्या करना है, आवर्त बीजी के बारे में क्या करना, अध्ययन करना कि ये कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं और इसमें जो सीड का डेवलपमेंट होता है या उसका उत्पन्न होता है, उसको बनने का जो तरीका होता है वो कैसे होता है। तो इस अध्याय में हम इसको क्या करेंगे, आगे पढ़ेंगे। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं कि पुष्प पुष्प होता क्या है। तो पुष्प की पहले हम जान ले कि लैंगिक जनन, इस अध्याय का जो नाम है लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन पौधे के किस भाग में होता है, ये भी हमें क्या है पहले पता होना चाहिए, तब तो हम आगे बढ़ेंगे कि लैंगिक जनन की बात हो रही है। तो जो लैंगिक जनन होता है पादप के क्या, पुष्प वाले भाग में होता है। किसमें होता है, पुष्प वाले भाग में। अब पुष्प तो आपने देखा ही होगा, या फ्लावर, अपने चारों तरफ कितने तरीके के फ्लावर होते हैं। तो हम देखते हैं कि जो फ्लावर होते हैं वो कई तरीके के होते हैं। किसी में क्या सुगंध बहुत अच्छी है, कोई किसी का क्या कलर बहुत अच्छा है। हम किसी के कलर से अट्रैक्ट होते हैं, किसी के स्मेल से अट्रैक्ट होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो पुष्प बनाया गया है वो केवल ह्यूमन के लिए बनाया गया। ये हमें क्या है, एक मिथ्या या केवल एक झूठी भ्रांति है, जिससे हमें लगता है कि जो पुष्प बना है वो हमारे लिए बना है। नहीं, ऐसा नहीं है। जो पुष्प बना है वो क्या है, प्लांट ने अपने खुद के लिए बनाया है। अब कैसे, उसी को हमें देखना है कि जो पुष्प का उपयोग है वो प्लांट की किस लिए या किस काम आता है। तो चलो हम देखते हैं कि इस अध्याय में हमें आगे बढ़ना कैसे है। इस अध्याय का क्या करेंगे, हम एक ओवरव्यू लेते हैं। तो इसमें देखते हैं इस अध्याय का पहले तो नाम क्या है, पौधों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल
रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक। अब इसमें देखते हैं कि आगे क्या है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में पूरा जो है, जो चैप्टर है वो किसके इर्द गिर्द है? फ्लावर के इर्द गिर्द। तो हम इसमें देखेंगे फ्लावर या पुष्प। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे क्या? पुष्प की महत्वता। पुष्प की महत्वता। इसके बाद हम देखते हैं पुष्प की महत्वता के बाद क्या है? पुष्प की संरचना। पुष्प की संरचना। अब पुष्प की संरचना में क्या होता है? दो भाग होते हैं, एक नरजनन भाग होता है और ये क्या होता है? अपना मादा जनन भाग होता है। तो क्या? नरजनन भाग। दूसरा क्या है अपना? मादा जनन भाग। अब नरजनन भाग में क्या होगा? नर युग्मक का निर्माण होगा। नर युग्म नज का निर्माण होगा। और मादा जनन अंग से, जनन भाग से क्या होगा? मादा युग्म नज का क्या होगा? निर्माण होगा। अब ये जो नर युग्म नज का निर्माण हुआ है और मादा युग्म नज का जो निर्माण हुआ, ये दोनों आपस में मिलकर क्या करेंगे? परागण करेंगे। क्या करेंगे? इसमें क्या होगी? परागण। परागण के बाद क्या होगा? निषेचन होगा। क्या होगा? निषेचन होगा। निषेचन के बाद क्या होगा? अपना भ्रूण या भ्रूणपोष बनेगा, जो आगे जाकर किस में डेवलप हो जाएगा? बीज में। तो ये अपना एक मोटा मोटा क्या होगा? चैप्टर का क्या होगा? ओवरव्यू हो गया। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं क्या? पुष्प की महत्वता। पुष्प की महत्वता क्या है? हमने अपने दैनिक जीवन में देखते आए हैं या अपने प्राचीन समय से भी देखते आए हैं कि पुष्प का क्या है? हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज्यादा उपयोग है। अब पुष्प को क्या है? हम अपने जीवन में एक प्रतीक या सिंबल की रूप में क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। जैसे प्रेम है, शोक है, दुख है, करते हैं। देखा होगा किसी को हम क्या करते हैं? जैसे दुख है तो वहां पर सफेद कलर के पुष्प देते हैं, प्रेम है तो हम पिंक कलर के या गुलाबी कलर के पुष्प देते हैं। तो पुष्प को हम क्या, एक सिंबल के तौर पर यूज करते हैं। और पुष्प का यूज क्या है कि धार्मिक, जैसे पूजा पाठ वगैरह में भी हम क्या करते हैं? पुष्प का यूज करते हैं। तो ऐसा तो है नहीं है कि जो पुष्प बना है वो केवल मनुष्य के लिए बना है। जो पुष्प की जो उत्पत्ति हुई है वो पादप ने क्या की है? अपनी खुद के लिए की है। ऐसा तो है नहीं है कि पादप में कोई भी चीज हो रही है वो केवल अनावश्यक हो रही है, केवल मनुष्य के लिए हो रही है। ऐसा कुछ नहीं है, ये क्या है? एक मिथ्या है। तो हम क्या करते हैं? हम देखते हैं कि पुष्प का जो उपयोग है वो पादप के लिए क्या है, मनुष्य के लिए। तो हम देखते हैं, हम खुद अपने जो जीवन में देखते हैं चारों तरफ क्या है कि जो पुष्प का किस प्रकार से क्या उपयोग करते हैं। अब हमें इस अध्याय में देखना है कि जो पुष्प है वो पादप के लिए किस प्रकार उपयोगी है। अब जैसे देखा जाए तो एक बायोलॉजिस्ट की बात की जाए, एक जीव वैज्ञानिक की बात की जाए, तो जीव वैज्ञानिक क्या है कि पादप को क्या है? एक जनन अंग की तरह देखेगा। किस तरह देखेगा? जनन अंग की तरह देखेगा। तो इसमें क्या करते हैं? हम पुष्प की संरचना देख लेते हैं पहले। क्या देख लेते हैं? पुष्प की संरचना। तो सबसे पहले हम यहां पर बनाते हैं एक डायग्राम। ये जो होता है, ये क्या होता है? पुष्प का सबसे निचला भाग होता है। देखा होगा आपने ग्रीन कलर का गुड़हल का फूल तो देखा होगा, हिबिस्कस। उसमें क्या होता है? आपने ग्रीन कलर का एक नीचे का क्या होगा? एक गांठ टाइप की, नोड टाइप की संरचना देखी होगी। इसके ऊपर क्या होती है? क्या होती है? अपनी ग्रीन कलर की ऐसी कुछ लीफ जैसी संरचना लगी होती है। क्या होती है? लीफ जैसी संरचना लगी होती है। पहले हम अपना क्या पूरा डायग्राम बना लें, इसके बाद इनका क्या होगा? नामांकन करेंगे। इसके बाद हम इसमें देखते हैं क्या होती है? कलरफुल रेड कलर की क्या होती है? क्या होती है? संरचनाएं होती हैं। इसके बाद हम देखते हैं इस तरह की क्या होती है? उसमें संरचनाएं होती हैं। अभी इनका हम क्या करेंगे? नामकरण करेंगे, तो आपको क्या अच्छी तरीके से क्या हो जाएगा? क्लियरिफाई हो जाएगा।
तो इसमें क्या करते हैं, अब हम इसका करते हैं क्या, नामकरण। लगभग लगभग क्या, गुड़हल का फूल ऐसा ही होता है। ठीक, अब इसमें जो अपना क्या है, ये निचला पार्ट है, इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं पुष्प, पुष्पासन। अब पुष्प है और आसन भी है। अब आसन किस लिए, ये जो अपने अदर पार्ट है फ्लावर के, उनके लिए क्या एक आसन तो दे रहा है, इसलिए इसका नाम क्या होगा, पुष्पासन। अब पुष्पासन को इसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्या, थैलेमस। अब ये जो नीचे डंडी ऐसी संरचना आ रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, पुष्प तंतु भी बोल सकते हैं या पुष्प अक्ष भी बोल सकते हैं। ठीक, इसको हमने क्या बोल दिया, पुष्प अक्ष बोल दिया। इसी को हम अंग्रेजी में बोलते हैं पेडिसल। इसके बाद ये जो ग्रीन पार्ट था, अब हमें यहां से शुरू करना है। ये जो ग्रीन पार्ट, ये क्या होता है, बाह्यदल। बाह्यदल मतलब क्या है, जो सबसे बाहरी स्ट्रक्चर है। ठीक, ये क्या है, बाह्यदल। इसको हम क्या बोलते हैं, बाह्यदल। और ये अपना क्या होता, इसको बोलते हैं सेपल। अगर एक है तो इसको हमने क्या बोल दिया, बाह्यदल। ठीक, और अगर क्या है, एक से अधिक है तो हम इसको क्या बोल देंगे, बाह्यदल पुंज। तो क्या हो जाएगा अपना, अथवा बाह्यदल पुंज। इसी को हम क्या बोल देंगे, कैलेक्स बोल देंगे। क्या बोल देंगे, कैलेक्स। इसके बाद हम देखते हैं ये जो कलरफुल स्ट्रक्चर होती है, इसे क्या बोलते हैं हम, दल। क्या बोलते हैं, दल, या पुष्प दल बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं, पुष्प दल। ये अपना क्या होता, पेटल होता है। क्या होता, पेटल होता है। अगर इसकी भी सेम सिचुएशन होती है, जैसे क्या था, अपना बादल था, सिंगल था तो उसे क्या बोला था अपन ने, सेपल्स बोला था। और जब एक से अधिक थे तो उसे क्या बोला था अपन ने, कैलेक्स बोला था। तो इसी तरीके से क्या होता, पेटल के लिए भी होता। अगर पेटल सिंगल है तो वो अपना क्या, दल है। अगर क्या एक से अधिक है तो वो क्या हो जाएगा, दल पुंज हो जाएगा, मतलब कोरोला हो जाएगा, दल पुंज कोरोला। ठीक, यहां तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम देखते हैं ये जो ब्लू कलर की स्ट्रक्चर थी, ये क्या होता है, इसको हम बोलते हैं क्या, पुंकेसर। क्या बोलते हैं, पुंकेसर। स्टेमन। क्या बोलते हैं, स्टेमन। अगर एक से अधिक पुंकेसर हो जाए या स्टेमन हो जाए तो इसको क्या बोलते हैं हम, एंड्रोसियम। क्या बोलते हैं, एंड्रोसियम। एंड्रोसियम या नरजननांग, या नरजननांग। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं कि एक स्ट्रक्चर क्या है, ये अंदर है। इस पूरी स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे हम, स्त्री केसर। क्या बोलेंगे, इस तरफ नामकरण किया दे रहा है, इसको क्या बोलते हैं, स्त्री केसर। ठीक, इसी को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, पिस्टल बोलते हैं। अगर एक से अधिक पिस्टल है तो इसे हम क्या बोल देंगे, गाइनोसियम बोल देंगे। क्या बोल देंगे, गाइनोसियम या मादा जननांग। मादा जननांग या गाइनोसियम। ठीक, अब हम इसमें देखते हैं कि इसमें क्या होते हैं, जो पार्ट है अपने फ्लावर के, इनको दो हिस्सों में बांटा गया है। एक सहायक पार्ट होते हैं, या क्या होते हैं, एसेसरी पार्ट। और दूसरे क्या होते हैं, आवश्यक पार्ट या आवश्यक भाग, जो होते हैं अपने क्या, एसेंशियल भाग। तो अगले पेज पर देखते हैं हम, पहले क्या है अपने, एसेंशियल। एसेंशियल, एसेंशियल पार्ट या आवश्यक, आवश्यक भाग। ठीक, ये क्या है अपना, एसेंशियल पार्ट या आवश्यक भाग। तो इसमें देखते हैं हम कि आवश्यक भाग अपने होते कौन कौन से हैं। पहले नंबर पे क्या आएगा अपना, पुंकेसर आएगा। दूसरे नंबर पर क्या है, स्त्री केसर। इसके बाद जो दूसरा क्या होता, एसेसरी पार्ट होता है। क्या होता, एसेसरी पार्ट होता है। इसको क्या बोलते हैं, सहायक भाग।
सहायक सहायक भाग। और हाँ, एक चीज और है, आपको अपने नोट्स मेरे साथ ही बनाने हैं। हम इसमें क्या है, एकदम एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन कवर करते हुए चलेंगे, तो अपने नोट्स क्या है मेरे साथ ही बनाते चलो। इससे क्या है, आपके ऊपर क्या वर्कलोड नहीं पड़ेगा, या आपके जो लेक्चर होंगे साथ ही साथ कंप्लीट हो जाएंगे, और जो अपना बाकी का समय है आप उसको लर्न करने में दे पाएंगे। ठीक, तो इसमें जो अपना पुंकेसर था, इसी को हम क्या बोलते थे, पुमंग बोलते हैं, पुमंग या एंड्रोसियम, एंड्रोसियम। और जो स्त्री केसर था ये क्या था अपना, जायांग था। क्या था, जायांग। इसी को हमने क्या बोला था, गाइनोसियम। ठीक, तो अब सहायक अंग कौन कौन से होते हैं, या अपने सहायक भाग कौन कौन से होते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या आता अपना, क्या आता, बाह्यदल, बाह्यदल या सेपल। और दूसरे नंबर पर क्या आता है, पुष्पदल, इसे हम क्या बोलते हैं, पेटल। अब सहायक, सहायक का मतलब समझना कि सहायक का मतलब होता क्या है। तो हम चलते हैं अपने क्या फ्लावर वाले पार्ट पर, जो हमने फ्लावर बनाया है उसमें देखते हैं। सहायक, अपना जो बाह्य दल है ये किस प्रकार से सहायता करता है। ठीक, अब ये जो बाह्य दल है ये क्या है, कवर की तरह काम करता है। क्या करता है, कवर, या मतलब ये समझो कि जो अंदर का जो पार्ट है, फ्लावर का जो अदर पार्ट है, उसको क्या करता है, प्रोटेक्शन या सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। ठीक, इसके अलावा ये जो है अपना क्या, दल या पुष्पदल भाग है। पुष्पदल भाग क्या सहायता करता है, तो हम देखते हैं कि जो पुष्पदल भाग है, पुष्पदल क्या है, कलरफुल होते हैं, रंग बिरंगे होते हैं। तो ये क्या करते हैं, कीटों को आकर्षित करने का काम करते हैं। क्या करते हैं, कीटों को आकर्षित। अब कीटों को आकर्षित क्यों करना है, तो ये अब हम क्या आगे पढ़ेंगे। वैसे हम बता दे रहे हैं कि जो कीटों को आकर्षित करते हैं वो किस लिए करते हैं, परागण के लिए। अभी परागण प्रोसेस हम क्या है आगे पूरी तरीके से अच्छे से विस्तार से क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ठीक, तो इतना समझ में आया कि जो अपने क्या बाह्यदल है और जो पुष्पदल है ये क्या होते हैं, सहायक अंग होते हैं। क्या होते हैं, सहायक अंग होते हैं। इसके अलावा जो अपने पुंकेसर और स्त्री केसर है ये क्या करते हैं अपने, ये क्या होते हैं, जनन भाग होते हैं। मतलब ये समझो कि सहायक अगर ये नहीं भी होंगे तो भी फ्लावर क्या होगा, जनन कर ले जाएगा। जनन के बाद क्या होगा, उसमें सीड और फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन क्या है, अगर ये है तो इससे अच्छा क्या, अगर हमारे चारों तरफ क्या कवर है तो हम बहुत बढ़िया है, अगर नहीं होंगे तो थोड़ा बहुत डर रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारी जो लाइफ है वो रुक जाएगी। तो ये क्या है, परागण करेंगे भी और सीड का फॉर्मेशन करेंगे भी। ठीक, तो ये क्या होती है, आवश्यक, मतलब अगर पुंकेसर और स्त्री केसर नहीं है तो बिना इनकी उपस्थिति के क्या है, जनन आगे नहीं हो पाएगा। इसलिए ये क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। और जो अपने बाह्यदल और जो पुष्पदल होते हैं वो क्या होते हैं, सहायक। ठीक, और वो अपने क्या होते हैं, आवश्यक। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर कि जो अपना पुंकेसर होता है। अब हमें क्या पुंकेसर की क्या संरचना के बारे में समझना कि पुंकेसर में और होता क्या है। ठीक, तो जो हम समझते हैं क्या, पुंकेसर के बारे में। पुंकेसर स्टेमन। ठीक, अब पुंकेसर देखते हैं भाई पुंकेसर में क्या है। ठीक, अब पुंकेसर मान लो ये क्या है, तंतु है। तंतु में क्या है, ये दो लोब लगे हुए हैं। क्या है, दो लोब लगे हुए हैं। अब लोब समझो, लोब क्या होते हैं, ये एक स्ट्रक्चर होती है ऐसे। ये क्या है, लोब है। ठीक, ये क्या अपने दो लोब है, एक और दो, ये क्या है, लोब। ठीक, ये जो पतली पतली संरचना है ये क्या है, तंतु या फिलामेंट। ठीक, ये जो अपना है ये क्या है, तंतु। क्या है, तंतु या फिलामेंट। क्या है, तंतु या फिलामेंट। और ये क्या होता है अपना, इसको बोलते हैं हम क्या, परागकोश। क्या बोलते हैं, परागकोश। इसी को हम अंग्रेजी में बोलते हैं क्या, एंथर। ठीक, अब हमें क्या है, परागकोश में तो क्या है, वो तंतु में तो क्या है, ये अपने क्या है, एक स्ट्रक्चर होती है लंबी। इसका काम होता है कि पुंकेसर को पुष्पासन या अपने किससे, पेटल से जोड़ने का काम करता है। किससे, जो अपना दल पुंज है और क्या अपना पुष्पासन। ठीक, पुष्पासन क्या था, थैलेमस। थैलेमस, और पहले देख लो इसमें क्या है, इसका जो फिलामेंट का काम क्या होता है यहीं पर बता दे रहे। फिलामेंट का जो काम होता है अपने दलपुंज अथवा पुष्पासन से
पुष्पासन से जोड़ने का काम करता है। ठीक, अब इसके बाद हमें देखना है ये जो परागकोश है, असली खेल क्या पर है, परागकोश में। तो परागकोश को क्या करते हैं, हम एक अनुप्रस्थ काट लगाते हैं इस तरीके का। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं अगली स्लाइड में। एंथर क्या होता, पहले ही बता चुके हैं कि एंथर क्या अपना बाइलोब्ड है। क्या है, बाइलोब्ड, मतलब उसमें क्या है, एक और दो क्या है, लोब होते हैं। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, हम एक अनुप्रस्थ काट लगाएंगे। अनुप्रस्थ मतलब क्या है, एक हॉरिजॉन्टल ऐसी कट लगाना। ठीक, इसको क्या करेंगे, अब होता तो ये इस तरीके से है, तो हम क्या करेंगे, ऐसा क्या करेंगे, इसमें कट लगाएंगे। ठीक, तो उसकी जो संरचना बनेगी वो इस तरीके की बनेगी। ठीक, अब इसको क्या है, पूरी तरीके से अच्छे से बना दें। तो अब देखते हैं कि अपना जो एंथर था या परागकोश था वो क्या था, उसमें दो लोब थे। अब प्रत्येक लोब के पास क्या होते हैं, दो चैम्बर, चैम्बर या कोष्ठ। तो जब प्रत्येक लोब के पास क्या है, दो चैम्बर है, तो दो लोब के पास कितने चैम्बर हो जाएंगे, चार चैम्बर या चार कोष्ठ। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, द्विपालित या चार कोष्ठ। ठीक, तो प्रत्येक चैम्बर के पास क्या होता है, एक राउंड कलर की क्या होती है, संरचना होती है, या क्या होती है, ये सर्कुलर क्या होती है, ये गोल गोल क्या होती है, संरचना होती है। प्रत्येक कोष्ठ के पास एक एक क्या होती है, क्या होती है, गोल या राउंड कलर की क्या होती है, संरचना होती है, जिसे हम क्या क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया या लघु बीजाणुधानी। लघु बीजाणुधानी, इसी को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया भी कह सकते हैं या माइक्रोस्पोरेंजियम भी कह सकते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक, अब हमें देखना है कि जो अपने क्या है, ये लोब थे या ये चैम्बर थे, ये आपस में कनेक्ट कैसे होते हैं, ये क्या होते हैं, एक क्या होता है, इनके बीच में क्या होता है, यहां पर मान लो, यहां पर क्या है, कुछ अपने क्या होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू होता है। क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू, या ऐसे क्या बोलते हैं, संयोजी ऊतक, जिनको क्या करता है, लोब को क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। किसका काम करता है, जोड़ने का। इसको हम क्या बोलते हैं, संयोजी ऊतक या कनेक्टिव, क्या होगा, कनेक्टिव कनेक्टिव टिश्यू। ठीक, इतना आ गया समझ में। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो अपने लघु बीजाणुधानी है, क्या है, लघु बीजाणुधानी, इसके अंदर क्या होता है, स्पोरोजेनस ऊतक होते हैं। क्या होते हैं, स्पोरोजेनस क्या होते हैं, टिश्यू होते हैं। वो क्या करते हैं, मान लो इसी से बना दो। इसके अंदर क्या होते हैं, स्पोरोजेनस ऊतक होते हैं। क्या होते हैं, स्पोरोजेनस टिश्यू। ये क्या होते हैं, आगे डेवलप होकर के क्या किसका निर्माण करते हैं, माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर का, किसका, माइक्रोस्पोर का, लघु बीजाणु का, किसका, लघु बीजाणु का। ये जो अपने क्या है, स्पोरोजेनस टिश्यू है अपने, या स्पोरोजेनस ऊतक है, स्पोरो स्पोरोजेनस जो ऊतक है, स्पोरोजेनस किसका निर्माण करते हैं, लघु बीजाणु का, लघु बीजाणु, माइक्रो स्पोर। ठीक, जो अपने लघु बीजाणुधानी है, इनका एक दूसरा नाम भी होता है परागकोश या पोलन सैक। इनको हम कह सकते हैं, इनका दूसरा नाम भी हो सकता है, और दूसरा कलर ले ले, अथवा पराग
कोश, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, पोलन सैक। ठीक, अब परागकोश, अब परागकोश क्यों कहते हैं इसको, इसी के अंदर क्या होते हैं, अपने पोलन ग्रैन होते हैं, क्या होते हैं, पोलन ग्रैन, जो अपने पोलन कण होते हैं वो क्या होते हैं, इसी के अंदर होते हैं। तो पोलन ग्रेन, पोलन से क्या होगा, पोलन, और सैक, सैक मतलब होती है थैली जैसी संरचना, मतलब किसी में क्या पोलन ग्रैन क्या भरे हुए हैं। ठीक, इतना समझ में आ गया। तो अब क्या है, अपना जो पुंकेसर था, पुंकेसर की संरचना में क्या लगभग लगभग क्या हमने सब कंप्लीट कर लिया। और जो अपने क्या लघु बीजाणुधानी है, इसकी जो आगे की प्रोसेस है कि पोलन ग्रेन बनते कैसे, वो हम आगे अगली स्लाइड में, अगले वीडियो में क्या करेंगे, कवर करेंगे। अभी हम क्या कहते हैं, केवल क्या पुष्प की संरचना देखते हैं, एक ओवरव्यू ले रहे हैं। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर क्या है, मादा, मादा जननांग, या सीधा लिख लो पुमंग, सॉरी जायांग, क्या ले ले अपन, जायांग, क्या लेना है हमें, जायांग, जायांग, या इसी को क्या, स्त्री केसर। ठीक, इसको गाइनोसियम अथवा पिस्टल, गाइनोसियम का बता दिया, अगर एक से अधिक अगर एक से अधिक क्या है अपने पिस्टल है तो वो गाइनोसियम हो जाएंगे। ठीक, ये क्या अपना पिस्टल है और ये अपना क्या है, गाइनोसियम। ठीक, अब इसकी क्या करते हैं, संरचना बनाते हैं। इसमें हम क्या देखते हैं, ठीक, ये क्या होता अपना पिस्टल था, यह क्या था, स्त्री केसर था। ठीक, अब इसमें देखते हैं कि जो ऊपर जो संरचना है, फैली हुई ऐसी गद्दीनुमा अपनी क्या है, संरचना है। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र या स्टिग्मा। इसके बाद ये जो क्या है, एक पतली पतली संरचना आई है, ट्यूब जैसी संरचना, इसको क्या बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं इसको, वर्तिका बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वर्तिका। इसको क्या बोलते हैं हम, स्टाइल। अब स्टाइल क्या है, पतली पतली संरचना, इसलिए इसको क्या बोल दिया, स्टाइल बोल दिया। ठीक, इसके बाद क्या है, मोटी संरचना, एक गोल बल्ज स्ट्रक्चर है, इसको क्या बोलते हैं हम, अंडाशय, क्या बोलते हैं, अंडाशय या ओवरी। ठीक, इसके अंदर क्या होता है, एक राउंड कलर की संरचना होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, बीजांड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बीजांड बोलते हैं। अब बीजांड की संरचना जब हम पढ़ाएंगे तो अच्छे से पढ़ा देंगे। ठीक है, ये क्या होती है, बीजांड। ठीक है, ये इसके अंदर क्या होती है, बीजांड होती है, इसके क्या बोलते हैं हम, बीजांड, इसी को क्या बोलते हैं हम, ओव्यूल। ठीक, अब इसी के अंदर क्या होती है, एक अंडकोश का होती है या एग सेल होती है। ठीक है, इसी के अंदर क्या 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 होती है, क्या होती है, अंडकोश का होती है, अंड, अंडकोश का या एग सेल। यही क्या होती है, पोलन ग्रेन के साथ मिलकर के क्या किसका निर्माण करती है, एक सीड का निर्माण करती है। ये जो अपना फूला हुआ भाग है, ये ओवरी है, ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, अपनी फ्रूट में। ये जो बीजांड है किस में कन्वर्ट हो जाता है, अपना सीड में। ठीक, तो अब क्या है, हमने जननांग भी पढ़ लिया या स्त्री केसर भी पढ़ लिया। तो पीछे की तरफ देखते हैं हम, पुष्प में क्या था, जो पुष्प का जो अपना हिस्सा था, पुष्पासन हमने पढ़ लिया, पुष्प अक्षी के बारे में भी समझ लिया, और जो अपना बाह्य दल था उसके बारे में भी समझ लिया, और जो अपना दल पुंज था उसके बारे में भी समझ लिया, और जो अपना क्या था पुंकेसर था उसके बारे में भी समझ लिया, और जो स्त्री केसर या मादा जननांग। ठीक, इसका तो यहाँ समझ में आ गया, यहाँ तो कोई डाउट होगा नहीं। बाह्य दल अगर सिंगल है तो उसे सेपल बोलते हैं, अगर एक से अधिक बाह्य दल हो गया तो उसे हमने क्या बोल दिया, कैलेक्स बोल दिया। इसी तरह से क्या अपना दल या पुष्प दल है, अगर सिंगल है तो उसे क्या बोल दिया अपना पेटल, अगर एक से अधिक है तो उसे हमने क्या बोल दिया, कोरोला। ठीक, इसी तरीके से क्या होता अपना पुंकेसर या स्टेमन होता, अगर सिंगल है तो उसे हमने क्या बोल दिया,
पुंकेसर या स्टेमन बोल दिया। अगर एक से अधिक है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा अपना, एंड्रोसियम में, या उसे क्या बोलेंगे अपन, नर जननांग, या इसी को हम बोलते हैं क्या, पुमंग। क्या बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, पुमंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पुमंग बोलते हैं। ठीक, इसी के अलावा ये जो अपना गायनोसियम है, जैसे एक है अपनी पिस्टल, ठीक है, तो वो अपना क्या, सिंगल पिस्टल या स्त्री केसर हो गया। अगर एक से अधिक है तो उसे हमने क्या बोल दिया था, गायनोसियम। इसी को हम क्या बोलते हैं, जायांग भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको हम, क्या बोल सकते हैं, जायांग। ठीक, तो यहां तक तो मुझे लगता है कोई दिक्कत होगी नहीं, और क्या है, हर चीज आपको क्या होगी, अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक, हाँ, एक चीज और है, जो अपने क्या होते हैं, जो आवश्यक अंग होते हैं, इन्हीं को क्या बोलते हैं अपन, लैंगिक अंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, लैंगिक अंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, लैंगिक अंग। लैंगिक अंग या लैंगिक भाग। ठीक, इसी को क्या बोलते हैं, सेक्सुअल पार्ट। ठीक, परागकोश अच्छे से समझ में आ गया होगा, पुंकेसर अच्छे से समझ में आ गया होगा। परागकोश के बारे में बता दिया क्या होती है। जो परागकोश होते हैं वो दो लोब होते हैं। ठीक, और उसको क्या, जब अनुप्रस्थ भाग से काटेंगे तो उसमें क्या होते हैं, हमें 4 चैम्बर दिखते हैं। क्या दिखते हैं, 4 चैम्बर। अब इसमें प्रत्येक चैम्बर के एक एक कोने पर या एक ही चैम्बर में क्या होती है, एक राउंड कलर की संरचना होती है, जिसे क्या होते हैं, लघु बीजाणुधानी या माइक्रोस्पोरेंजिया। इसी के अंदर क्या होता है, हमारे पोलन ग्रैंड का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक, और ये जो अपने दोनों लोब होते हैं वो किससे कनेक्ट होते हैं, संयोजी ऊतक या कनेक्टिव टिश्यू से क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। ठीक, यहां तक वैसे कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। इसके अलावा क्या था, अपना जायांग था। ठीक, या पिस्टल था। इसमें क्या था, जो अपने ऊपर ये क्या होती है, चिपचिपी संरचना होती है। और जब हम आगे पढ़ेंगे तो इसके बारे में और विस्तार से पढ़ेंगे। ये चिपचिपी संरचना होती है जो पोलन ग्रैन्युल का करती है, चिपकाने का काम करती है। ठीक, या पराग कण को। ठीक, ये जो पतली पतली संरचना होती है, ये जो ट्यूब जैसी संरचना होती है, इसे क्या बोलते हैं हम, वर्तिका बोलते हैं। ठीक, अब ये पतली पतली सी है तो क्या हो गया, स्टाइलिस हो गया, तो इसको हमने क्या बोल, नाम दे दिया, स्टाइल दे दिया। ठीक, ये जो फूला हुआ भाग है, ये अंडे की तरह बड़ा भाग, इसे हमने क्या दे दिया, अंडाशय। ठीक, इसके अंदर क्या है, एक संरचना, गोल गोल संरचना, जैसे क्या होते हैं, बीजांड। इसी के अंदर क्या होता है, बीज का निर्माण होता है, या यही क्या होता है, बीज में अपना क्या कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और आप अपने नोट्स मेरे साथ साथ ही कंप्लीट करते जाएं, और इसको क्या बराबर तैयार करते जाएं। इसी तरीके से आपको क्या है, डेली बेसिस पर रोज एक लेक्चर मिलता रहेगा। ठीक, जय हिंद, जय भारत।